Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, in this lecture I'll teach you another poem by Robert Frost, and the poem is Mending Wall. Students, Robert Frost was born in 1874 and died in 1963. And as far as his poetry is concerned, we find lot of contradictions in his poetry. Generally, he's called poet of nature, poet of rural life, और कहीं कहीं पे हम लोग जो है ना इसकी पोइट्री में डेथ एलिमेंट्स भी देखते हैं, लोनलीनेस नज़र आती है। इंसान की तन्हाई को इसने बहुत से अंदाज में पेश किया है। इसके अलावा थीम ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पाया जाता है, जैसे कि स्टॉपिंग बाय वुड्स इसकी बड़ी फेमस पोइम है। उसमें वो क्या कहता है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी कि मुझे रेस्ट करने से पहले मुझे बहुत सारे काम करने हैं। आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मेरे बहुत से वादे पूरे करने हैं। तो इसमें हमें इसकी पोइम्स में ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का थीम भी नज़र आता है। So, if we talk about mending wall, we find two types of men here. One is having traditional thinking and the other having modern thinking. दो तरह के लोग हमें इस मेंडिंग वॉल में नज़र आते हैं। एक जो अपनी ट्रेडिशनल थिंकिंग पे चलता आ रहा है, वो चाहता है कि वॉल्स शुड बी देयर, फेंसेस शुड बी देयर, क्योंकि फेंसेस की वजह से रिलेशनशिप्स अच्छे रहते हैं नेबर्स के साथ। जबकि जो नई सोच का आदमी है, इनोवेशंस लाना चाहता है, वो कहता है कि फेंसेस ख़त्म हो जाने चाहिए, ये बैरियर्स हैं लोगों के रिलेशनशिप्स के बीच में। तो अब हम लोग पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि क्या वॉल्स ज़रूरी हैं या वॉल्स को ख़त्म हो जाना चाहिए। तो देखते हैं, समथिंग देयर इज़ दैट डज नॉट लव अ वॉल। कोई ऐसी चीज़ है जो दीवारों को पसंद नहीं करती। दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट, जो फ्रोजन ग्राउंड को, जो ठंडे फर्श को स्वेल कर देती है। कौन सी ऐसी चीज़ है? डेफिनेटली वो चीज़ नेचर है, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन, और जो ऊपर के पत्थर है ना, वो सूरज की गर्मी से वो फिर गिरने लग जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। तो वो जब वो सूख जाते हैं, जब वो सेलन ज़दा जो है वो ज़मीन होती है या वॉल्स होती हैं, तो वो फूल जाती है ना, तो फिर उसके बाद जब वो खुश्क होती हैं तो वो टूट के गिरने लग जाती हैं। तो फिर क्या कहते हैं कि एंड मेक गैप्स इवन टू कैन पास अब्रेस्ट, और इतना गैप बन जाता है कि दो बंदे जो है ना वो साइड बाय साइड गुजर सकते हैं। द वर्क ऑफ हंटर इज़ अनदर थिंग, और इसके अलावा वो फिर कहता है कि हंटर्स का जो काम है वो एक और दूसरी चीज़ है। वो क्या करते हैं कि वो भी जब वहाँ से गुजरते हैं तो वो दीवार को अलग कर देते हैं, ठीक है। वो और ज़्यादा उसको अलग कर देते हैं, क्योंकि वो क्यों इस तरह से अलग कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है ना वहाँ पे अपने अब हम नेक्स्ट इसको देखते हैं कि वो क्यों इसको अलग करते हैं। क्योंकि आई हैव कम आफ्टर दैम एंड मेड रिपेयर, वो कहते हैं कि मैं अब उनके बाद, इन हंटर्स के बाद फिर मैं आता हूँ और इसकी जो है ना वो रिपेयरिंग करता हूँ। वेयर दे हैव लेफ्ट नो वन, नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन, जहाँ पर उन्होंने कोई एक पत्थर भी नहीं छोड़ा। किन्होंने? हंटर्स ने, ठीक है ना। उन्होंने वहाँ से सारा सफाई करके ना वहाँ से अपने गुजरने के लिए रास्ता बना लिया हुआ है। और क्यों नहीं छोड़ा? बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जो ना हाइडिंग में रैबिट्स हैं, रैबिट्स छुपे हुए हैं, उनको निकालना होता है शिकार करने के लिए, ठीक है। टू प्लीज द यल्पिंग डॉग्स, अपने शिकारी कुत्तों को, अपने भौंकने वाले कुत्तों को खुश करने के लिए वो इन खरगोशों को वहाँ से निकालते हैं। और तो निकालते हुए वो क्या है कि वहाँ से गुजरते हुए उन्होंने उसको जो है ना वॉल को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप बना दिया। द गैस्प आई मीन नो वन हैज़ सीन दैट मेड और हर्ड दैम मेड, कहते हैं कि इस गैप को किसी ने भी बनते हुए नहीं देखा, ना ही सुना, ना ही इस वॉल को, ना ही इस गैप को किसी ने बनते हुए देखा ना सुना। बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम, लेकिन स्प्रिंग में जब मेंडिंग टाइम आता है ना, इसको तामीर करने का वक्त आता है, वी फाइंड देम देयर, तो हम वहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। हम इनको गैप्स को, सॉरी, वी फाइंड देम देयर, इन गैप्स के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जब मेंडिंग का टाइम आता है ना, तो फिर हम लोग इन गैप्स को वहाँ पाते हैं, हम इनको वहाँ पे देखते हैं। तो आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल, तो मैं अपने नेबर के पास, कहता है कि फिर जाता हूँ अपने नेबर के पास, क्या, जो कि बियॉन्ड द हिल, हिल के पीछे जो है ना वो रहता था।
एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन, और एक दिन फिर जो है ना वो हम इकट्ठे मिलकर वहाँ पे दीवार के पास गए इन गैप्स को फिल करने के लिए, एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, कि इस वॉल को जो है ना हम मिल के दोबारा से जो है वो अपने दरमियान जो है फिक्स कर लें, सेट कर लें। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो, कहते जब हम लोग चल रहे थे तो हमारे बीच में दीवार थी मौजूद, वो दीवार के एक साइड पे वो चलता था और दूसरी साइड पे अपनी साइड पे मैं चलता था। टू ईच द बोल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच, उन हर बोल्डर्स को उठाने के लिए जो हमारी साइडों पे गिरे हुए थे, ठीक है, वो अपनी साइड को की रॉक्स जो वॉल की गिरी हुई थी उनको डील कर रहा था, और मैं अपनी साइड की रॉक्स को डील कर रहा था। उसके बाद क्या कहते हैं, एंड सम आर लॉव्स एंड सम सो नियरली बॉल, कुछ जो थी ना इसमें लॉव्स ऑफ ब्रेड की तरह थी, जो ये टूटे फूटे टुकड़े गिरे हुए थे कुछ लॉव्स की तरह थी और कुछ जो है बिल्कुल राउंड बॉल की तरह। तो वी हैव टू यूज़ अ स्पेल टू मेक देम बैलेंस, अब हमें इसको बैलेंस करने के लिए कि स्पेल की ज़रूरत थी, दुआ करते थे हम, ठीक है, कि ये जो है ना वॉल पे बैलेंस में रहें, इन्हें बैलेंस में रखने के लिए किसी स्पेल की ज़रूरत थी, और कहते जाते थे हम कि स्टे वेयर यू आर अनटिल आवर बैक्स आर टर्न्ड, कि प्लीज़ उस वक्त तक ये जो है ना तुम लोग सही रहना जब तक कि हम चले नहीं जाते, क्योंकि इनको वो प्रॉपरली रख नहीं पा रहे थे, इनकी जो टूटी फूटी शेप थी वो सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हम लोग को ये था कि ऐसा ना हो कि हम यहीं पे खड़े अभी कर ही रहे हों तो ये दोबारा से गिर जाएं। तो हम उनसे कहते थे कि उस वक्त तक हरकत ना करना, उस वक्त तक ये स्टिल रहना जब तक कि हम चले नहीं जाते। वी वियर आवर फिंगर रफ विद हैंडलिंग दैम, और हमारी उंगलियां जो इन पत्थरों को उठाते उठाते रफ हो गई थी, ठीक है। अभी फिलहाल ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे रहा है, एक हम देख रहे हैं कि दो नेबर्स जो है ना वो मिलके वॉल को मेंड कर रहे हैं। ओ जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, कहता है ये एक जस्ट एक आउटसाइड एक्टिविटी के जैसे था। वन ऑन अ साइड इट कम्स टू लिटिल मोर, कहते हैं कि जैसा भी था हम ये एक आउटसाइड एक्टिविटी की तरह था, हम दोनों अपनी अपनी दीवार के अपने अपने हिस्से की तरफ थे। अब वो क्या कहता है नेक्स्ट, देयर वेयर इट वाज इट इज़ वी डू नॉट नीड अ वॉल, कहते हैं लेकिन इस दीवार की यहाँ पे ज़रूरत तो नहीं थी, ठीक है। ही इज़ ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड, कहते हैं कि उसकी तरफ जो है ना मेरे नेबर की तरफ तो सारे पाइन के दरख्त थे, और मेरी तरफ जो है एप्पल का ऑर्चर्ड था। माई एप्पल ट्री विल नेवर गेट अक्रॉस, मेरे एप्पल के दरख्त कभी भी उसके तरफ नहीं जा सकते थे। एंड ईट कोन्स अंडर हिज पाइन्स आई टेल हिम, कहते हैं मैंने उसे बताया कि यहाँ पे वॉल की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास सारे पाइन के दरख्त हैं और मेरे पास एप्पल्स के, तो मेरे एप्पल के दरख्त तुम्हारे जो है वो तरफ आके तुम्हारे पाइन की कोन्स को खा तो नहीं जाएंगे, तो इस यहाँ पे फिर वॉल की क्या ज़रूरत है। तो वो क्या कहता है, ही ओनली सेज, उसने सिर्फ ये कहा, उसने यानी कि उसके हमसाये ने जवाब में सिर्फ ये कहा, गुड फैंसीज मेक गुड नेबर्स, कि जो अच्छे फैन हमसाए बनाने के लिए ना अच्छे फैंसीज रखना ज़रूरी है। स्प्रिंग इज़ द मिसचीफ इन मी एंड आई वंडर इफ़ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड, क्योंकि वो कहता है स्पीकर कहता है कि ये स्प्रिंग का मौसम था और मैं थोड़ा सा शरारती मूड में था, तो मैं हैरान था कि क्या मैं किस तरह से इसके जहन में ये ख्याल डालूं। वाई डू दे मेक गुड नेबर्स इज़ नॉट इट, कि ये फैंसीज क्यों गुड नेबर्स बनाते हैं, इज़ नॉट इट वेयर देयर आर काउज, के ऐसा नहीं है कि जहाँ पे जो काउस होती हैं बट देयर आर हेयर नो काउस, क्यों, और जबकि यहाँ पे कोई काउस नहीं है। कहते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है कि फैंसीज, ये फैंसीज क्यों ज़रूरी है, कि ये सच नहीं है कि ये इसलिए आप बनाते हो कि अपने नेबर्स की काउस को अपने फील्ड से बाहर रख सको, और अगर यहाँ पे कोई काउस ही नहीं है, कोई जानवर ही नहीं है जो आपके फील्ड दूसरे के फील्ड में जाके उनको डिस्ट्रॉय कर सकें, तो फिर फैंसीज की क्या ज़रूरत है, फिर इस वॉल की क्या ज़रूरत है। बिफोर आई बिल्ट अ वॉल आई वुड आस्क टू नो, आई वुड आस्क टू नो, क्योंकि ये कहते हैं कि मैं फेंस बनाने से पहले, वॉल बनाने से पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, व्हाट आई वॉज
वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट, कि मैं कौन सी चीज़ है जो अपनी वॉल से बाहर रखना चाहता हूँ और कौन सी चीज़ जो है ना वॉल से अंदर रखना चाहता हूँ। एंड होम आई वाज लाइक टू गिव ऑफेंस, और कौन जो है वो मेरे इस वॉल बनाने से नाराज़ होगा। समथिंग देयर इज़ दैट डज नॉट लव अ वॉल, कहते हैं कोई चीज़ है जो वॉल्स को वॉल्स को पसंद नहीं करती है, जो इसे तोड़ना चाहती है। दैट वॉज वॉन्ट्स इट डाउन, जिसे तोड़ना चाहती है। आई कुड से एल्स टू हिम, कहते हैं मैं उसे कहना चाहता हूँ कि एल्स हो सकते हैं, ये एल्स हैं, हो सकता है, लेकिन बट इट इज़ नॉट एल्स एग्जैक्टली, लेकिन ये एग्जैक्टली एल्स नहीं है। आई वुड रैदर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ, लेकिन वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा नेबर खुद इसको फाइंड आउट करे कि वो कौन सी चीज़ है जो ये नहीं चाहती कि ये वॉल्स रहें। ठीक है, लेकिन आई सी हिम देयर, मैं उसे वहाँ पे कहते हैं देखता हूँ, मैं चाहता था कि वो इस चीज़ को फाइंड आउट करे कि ये वॉल ज़रूरी नहीं है और वो कौन सी चीज़ है जो वॉल्स को रहने नहीं देना चाहती है। लेकिन कहते हैं कि मैं उसको यहाँ पे देखता हूँ, ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रैप्ड फर्मली बाय द टॉप, कि वो एक स्टोन जो लेके आता है और बड़े सख्ती से उसको हाथ में पकड़ के खड़ा है, इन ईच हैंड, अपने हर हाथ में, लाइक एन ओल्ड स्टोन सेवेज आर्म्ड, जैसे कि एक एंशियंट वॉरियर सख्ती से पकड़ के खड़ा होता है। ठीक है, ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी, और वो ऐसा लगता है कि तारीकी में मूव करता है, नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड द शेड्स ऑफ ट्री, और ये तारीकी जो है ना, ये डार्कनेस सिर्फ वुड्स और ट्रीज की वजह से नहीं है। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर्स सेइंग, कहते हैं कि वो अपने बाप की सेइंग से आगे नहीं जाएगा, इस सेट आइडिया से आगे नहीं जाएगा, इसे सोचना आगे नहीं चाहता। यानी कि ये तारीकी जो है ना, जो इसके माइंड की ये जो डार्कनेस है ना, असल में ये ट्रीज और वुड्स की डार्कनेस नहीं है, ये इसके अपने माइंड की डार्कनेस है। ये आगे तक सोचना नहीं चाहता, उस सेइंग से आगे तक सोचना नहीं चाहता जो उसके बाप ने कही थी। उसके बाप ने क्या कहा था, एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट इट ऑफ इट सो वेल। ठीक है, और वो इस ख्याल को जो उसके जहन में, उसको क्लियरली बयान भी करना चाहता है। ही सेज अगेन, इसलिए वो दोबारा कहता है, गुड फेंसिस मेक गुड नेबर्स, के गुड फेंसिस जो हैं वो नेसेसरी हैं फॉर हैविंग गुड नेबर्स। अब ठीक है, अब ये हम देखते हैं कि इस पोएम में एक्चुअली पोइट कहना क्या चाहता है। पोएम पोएम में स्टूडेंट्स दो नेबर्स हैं। Actually, this poem shows conflict between tradition and innovation. पोएम में ना दो नेबर्स हैं जो हर स्प्रिंग में वॉल को मेंड करते हैं। ठीक है, अ, ये वॉल जो है ना उनके फार्म्स के दरमियान में, स्पीकर जो है वो इस बात को ज़रूरी नहीं समझता कि, और इस एक्ट को रैशनल ख्याल नहीं करता। वो सोचता है कि हमारे पास लाइफ स्टॉक तो है नहीं, कोई मवेशी तो है नहीं जो एक दूसरे के फॉर्म को जाके ख़राब करेंगे, तो वॉल की क्या ज़रूरत है। मगर उसका हमसाया इस रिचुअल को, ये जो रस्म उन्होंने शुरू की है एक, कि हर स्प्रिंग में इन्होंने वॉल को मेंड करना है, इसको वो कंटिन्यू करना चाहता है, क्योंकि उसके बाप ने कहा था कि अच्छे फेंसिस अच्छे नेबर्स के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, उसके लिए एक सेट ट्रेडिशन को फॉलो करना एक इनोवेशन से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स, हम एंड पे देखते हैं, बल्कि थ्रू आउट द पोएम हम देखते हैं कि दोनों नेबर्स जो है मिल के वॉल को मेंड करते हैं, और ये मिलकर वॉल को मेंड करने की जो रस्म है, इसी की वजह से वो हर स्प्रिंग में मिलते हैं। ठीक है, तो स्पीकर अपने हमसाए के साथ मिलकर वॉल को मेंड करता है, अपने व्यूज़ शेयर करता है, उसके साथ उसकी मीटिंग होती है। इस बात से उसके नेबर का पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो प्रूव हो जाता है कि गुड फैंसीज सिर्फ अच्छे नेबर नहीं बनाते, गुड फैंसीज सिर्फ इसलिए अच्छे नेबर नहीं बनाते कि उनकी प्रॉपर्टीज़ महफूज होती हैं, बल्कि इसलिए भी बनाते हैं कि इन फेंसेस की मेंटेनेंस के लिए जो लोग हैं ना वो एक दूसरे के करीब आते हैं। ठीक है, फैंसी सिर्फ इसलिए नहीं बनाए जाते कि इससे प्रॉपर्टीज़ महफूज हो जाती हैं, बल्कि इसलिए भी कि इन फैंसीज की जब मेंटेनेंस की जाती है ना, तो नेबर्स करीब आते हैं एक दूसरे के साथ, उनके ताल्लुकात जो है वो खुशगवार होते हैं।
तो अगर हम लोग देखें तो स्टूडेंट्स फैंसीज जो हैं वो गुड रिलेशंस के लिए ज़रूरी हैं. लिटिल फैंसीज शुड बी देयर बिटवीन पीपल, बिटवीन नेबर्स. फैंसीज नहीं होंगे, एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो रिलेशंस को ख़राब करती है. और फैंसीज की वजह से प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे की सेव रहती हैं, और एक दूसरे के जो है वो आप प्रॉपर्टीज़ की रिस्पेक्ट करते हो. तो इस तरह से नेबर्स जो है वो आपके यू कैन गेन गुड नेबर्स. तो इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि इस पोएम जो मेंडिंग वॉल का जो टाइटल है ये आयरॉनिक सा है. सो व्हाट इज़ आयरॉनिक अबाउट द मेंडिंग वॉल? Perhaps the greatest irony in the poem Mending Wall is that the speaker continues to help rebuild the wall even as he realizes he disagrees with his presence, with its presence. कहते हैं कि मेंडिंग वॉल में सबसे आयरॉनिक बात तो यही है कि स्पीकर जो है वो इस चीज़ के अगेंस्ट है कि वॉल्स होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हम थ्रू आउट द पोएम देखते हैं कि वो वॉल को मेंड कर रहे हैं. एक तरफ तो वो अगेंस्ट है लेकिन वो वॉल को मेंड करता जाता है. ठीक है. डिस्पाइट द स्पीकर्स प्रोबेबली ट्रू फियर, ही एंड द नेबर मीट एंड पुट द वॉल टुगेदर ऑलमोस्ट रिचुअलिस्टिकली. लेकिन देखें इस जो स्पीकर है वो फियरफुल है कि इस वॉल की वजह से ये वॉल जो है ना एक सेपरेशन की अलामत है, इससे रिलेशनशिप जो हैं वो टूट जाएंगे. लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ पे इसकी ये सोच जो है, यहाँ पे भी एक आयरनी का आंसर नज़र आता है कि इसी वॉल को मेंड करने के लिए ही तो ये दोनों स्पीकर और उसका नेबर मिलते हैं. तो इसमें काफ़ी जो है आयरनी पाई जाती है. तो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट मेंडिंग वॉल. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट पोएम इसकी आफ्टर एप्पल पिकिंग. तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़.